नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आई करते हैं सीटेट पेपर 2 की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है बहुत ही ज़रूरी। ये सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसी की हम बात करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब बिना कोई देर करे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट और असरदार। तो पहला क्वेश्चन है आज का 121। गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में जो है हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 आपका सही है। जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही अपने अंदर जो है स्फूर्ति को वो महसूस करता है, इसलिए चीनी के घोल को क्या कहा जाता है? तो चीनी के घोल को कहा जाता है तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत, यानी इंस्टेंट एनर्जी उससे मिलती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब बताना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाने से ताप में वृद्धि, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक वो तत्व है सिलिकॉन, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए बताना है कि क्या सत्य है। तो फ्यूज तार के लिए जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन 2। प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है। 126 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताना है। क्या होता है विद्युत जनित्र? यानी कि आपका जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये आपका काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 2 आपका सही है। भारत के अंडमान द्वीप समूह का बैरन जो द्वीप है वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, बताना है। तो ये आपका ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, जो है आपका ऑप्शन 2 आपका सही है। जल में मिलाने वाली रोगाणुनाशक गैस कौन सी है? 128। तो जल में मिलाने वाली जो रोगाणुनाशक गैस है वो है क्लोरीन। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही है। ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले जो चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ हैं वो बताना है आपको किन वनों में पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं कोड़धारी सदाहरित वनों में। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर दोस्तों क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैंने बता दिया है। और ऐसे ही अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और PDF। तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। दो कारें एक दूसरे के समांतर एक सड़क पर जो है गतिमान है, यदि उनका समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन जो है समान है तो बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जो सही कथन है वो है वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील है। 131 है डैनियल सेल का कैथोड बना होता है। डैनियल सेल का कैथोड आपको बताना है किसका बना होता है। तो ये बना होता है कॉपर प्लेट का, Cu का। 132 है झील के किनारे पर खड़े होकर मछुआरे को जल के नीचे स्थित जो मछली है वो कैसी दिखाई देगी या कैसी दिखाई देती है, ये बताना है। तो वो दिखाई देती है आपके वास्तविक मछली से आपकी कैसी छोटी दिखाई देती है। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। 133 है एक लड़का नर्सरी में जाता है तथा एक पौधा खरीदकर अपने बगीचे में रोपता है। अब पौधे का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो भाग दिखाई नहीं देता है वो है जड़ तंत्र। ऑप्शन 2 जो है वो सही है। जल एक यौगिक है, कभी कभी पूछ भी देता है कि जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है। तो जल क्या है? एक यौगिक है, H2 है। क्यों है ये यौगिक H2O, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, यह रासायनिक बंधों से जो है जुड़े दो भिन्न तत्व रखता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 135। निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन 3। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? लगभग बराबर होता है। ठीक,
132 क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 132 का जो है आंसर 2 नहीं है, आंसर इसका जो है फर्स्ट है कि झील के किनारे या पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है वो हमें दिखाई देता है वास्तविक मछली से या वास्तविक सिक्के से बड़ा। तो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसको जो है आप लोग सही कर लीजिए। तो ये थे आपके जो है प्रैक्टिस सेट से साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो आशा है मुझे पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए है एकदम ज़रूरी, रामबाण, असरदार और बहुत ही सहायक। तो कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए, स्टडी फॉर विन पे अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।